नमस्कार जैन साथियों। चुनाव परिणामों के बाद एक बहुत बड़ा आश्चर्य सामने आया है। आपने भी देखा होगा। आश्चर्य दो बातों में है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एकदम छलांग लगाना और बीजेपी एकदम डाउन हो जाना, ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। आप भी देख रहे होंगे, आप भी कमेंट करके बताइएगा क्या ये आश्चर्य है कि नहीं। क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी को 2019 में केवल 7 या 6 सीटों पर सिमट के रह गई, वही पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के आई है उत्तर प्रदेश में 37 सीटें आउट ऑफ 80 में से। वही बीजेपी जो 72 सीटें आपकी 72-73 सीटें आपकी 2014 में और 62-63 सीटें जो है आपका 2019 में जीत के आई, वही पार्टी मात्र 33 सीटों पर सिमट के रह गई। तो आखिर क्या वजह रही उत्तर प्रदेश में, जो हिंदी पट्टी वाला रीजन है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा में तो केवल 10 सीटों में से 5 जीत के आई। राजस्थान में पहले बिल्कुल सफाया कर दिया, राजस्थान में अब 14 सीटें जीत के आई है और बाकी जो है कांग्रेस जीत लेगी। तो आखिर रीजन क्या रहा है इन सारे राज्यों में, चाहे हम राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल देख लो तुम। पश्चिम बंगाल में केवल 11 सीटें, पहले 18 जीत के आई। तो अगर हम इन राज्यों की बात करें तो आखिर क्या वजह रही बीजेपी की इस हार को लेकर के, क्या समस्या रही? क्योंकि आज बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे है, 240 पर सिमट के रह गई। उसके पीछे वजह क्या रही और आखिर इन राज्यों में उसका परफॉर्मेंस क्यों इतना गिर गया? तो इसके पीछे कुछ बीजेपी की गलतियां रही हैं, कुछ उसके नीतियां रही हैं, कुछ मुद्दे रहे हैं। उन मुद्दों को कहीं ना कहीं यहाँ प्रभाव देखने को मिला है। आप भी बताइएगा क्या ऐसा आपको लगता है या नहीं लगता है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में जो है 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि दिल्ली की गद्दी का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होता हुआ जाता है और लगभग 7 से 8 प्रधानमंत्री जो है, या और भी आंकड़ा बड़ा हो सकता है, वो उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री जो है भारत को दिए। क्यों? एक तो सीटें ज़्यादा, 80 सीटें हैं, अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस क्यों रहा कम रहा? और भी जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनमें ऐसा परफॉर्मेंस के पीछे रीज़न क्या रहा? तो देखो, यहाँ कुछ 3-4 चीज़ें जिम्मेदार हैं। पहली जो बात है वो है अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना आपको पता है कि जो आर्मी में जो नौकरी है वो केवल 4 वर्ष के लिए कर दी गई है और 4 वर्ष के करने के कारण युवा जो है, युवा वर्ग, उनमें बहुत ही बड़ा एकदम रोष दिखाई दिया। क्योंकि राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन्हीं राज्यों से ज़्यादातर फौज में भर्ती होती है और ये लोग जो है तैयारी करते हैं फौज में भर्ती होने की। तो इस अग्निवीर योजना की वजह से, 4 वर्ष वाली नौकरी की वजह से बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नैरेटिव सामने आया और उसी को लेकर के आज ये सत्ता से बाहर है। सत्ता से बाहर तो नहीं कहना चाहिए, बहुमत का आंकड़ा कम है, लेकिन सरकार तो उन्हीं की बनने जा रही है। लेकिन सीटों का जो घाटा हुआ है उसमें एक वजह कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना भी सामने दिखती है। दूसरी बात करें तो किसानों का प्रोटेक्शन भी आप देख सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान हो, बाकी हरियाणा, पंजाब, इनमें किसानों का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। तो जिस प्रकार से किसानों की जो डिमांड थी वो पूरी नहीं की गई, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि भाई किसानों की समस्या भी एक कारण बनती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी बता रहे हैं अब की बार 400 पार। ये 400 पार का जो नारा दिया, इससे एक बहुत बड़ा नकारात्मक जो छवि विपक्षी पार्टियों ने बनाई। क्या बनाई साहब? उन्होंने ये हल्ला किया कि जैसे ही बीजेपी 400 पार करेगी, अगर 400 पार किए तो संविधान को खतरा होगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगी और देश में तराई तराई मचेगी चारों ओर। तो ये जो मुद्दा था, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी जी हो, इन्होंने ये मुद्दा बहुत जोर शोर से हटाया कि अगर 400 पर आए तो संविधान खतरे में। तो जो भोली वाली जनता है उसको क्या पता, बेचारों को, वो सोचने लगे भाई साहब वाकई में खतरा हो सकता है, लेकिन संविधान खतरे में कैसे होता है, ये सारी टेक्निक चीज़ें क्या है ये तो नहीं पता उन्हें। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है ऐसा दिखाई दिया।
चौथी चीज में आप बोल सकते हो कि बीजेपी की जो टिकट देने की रणनीति रही है बहुत ही खतरनाक यार। जो मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ जो कैंडिडेट खड़ा किया गया था वो खुद यहाँ के लोकल लोगों को पसंद नहीं था और बीजेपी ने उसी को रिपीट कर दिया। तो ऐसे कुछ गलतियाँ बीजेपी ने की हैं, जो कैंडिडेट 2019 में खड़े किए उन्हीं को रिपीट करना, ये बड़ी दिक्कत की बात है। क्योंकि जातिगत जो मेथड होता है, जातीय जो समीकरण होता है, वो मायने रखता है। बीजेपी अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के ये चीज़ भूल गई। उसने जातिगत जो समीकरण था उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया और राष्ट्रवाद और राम मंदिर को में जो है बहुत ज़्यादा एकदम जान फूंक दी। तो राष्ट्रवाद भी फीका पड़ गया और राम मंदिर फीका पड़ गया, क्योंकि बीजेपी खुद अयोध्या में जो है ये सीट हार गई। अयोध्या में भी वो जो अयोध्या जो है उसमें फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से वो खुद सीट हार गई। तो ये सबसे बड़ी हार है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अयोध्या खुद सीट हार रही है जहाँ की राम मंदिर बना, जो राम मंदिर को लेके उन्होंने चुनाव भी लड़ा और खूब क्रेडिट हासिल करने का प्रयास भी किया। तो भाई ये इस तरीके से ये कुछ रीजन रहे हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश में कम सीटें लाने की। बाकी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में भी हालांकि सरकार उन्हीं की बनने जा रही है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, वो 295 पार है और बहुमत के आंकड़े के लिए 272 की आवश्यकता पड़ती है। तो सरकार तो बनने जा रही है, लेकिन भैया बड़ी दिक्कत की बात है कि उनको कुछ घाटा हुआ है और इससे कुछ सीखेंगे। बीजेपी वाले सीखते तो है, ये बात मानेंगे, वो अपनी कमियों से सीखते हैं तो सुधार करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आप भी अपना कमेंट करके बताइएगा क्या ये फैक्टर काम करे या और भी कोई फैक्टर है। चलिए इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।